आ, और जो थे उन्होंने इस गांव में सबसे पहले श्वेतकाली माँ का पूजा शुरू किया और नरबलि भी देने लगे। तो जो नरबलि था, पहले तो किसी को पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब गांव से लोगों को मतलब ज़बरदस्ती से उठा ले गया था और लोग गायब हो रहे थे, तो बाद में जब गांव वालों को सच्चाई पता चली तो गांव वालों ने सारे मिलके जमींदार के जो हवेली है उसके ऊपर उन लोगों ने हमला कर दिया। इतना तो उर्वी को पता चला, लेकिन इसके बाद मतलब इन सारे बातों के बीच में क्या हुआ था, क्या कोई बलि हुई थी? तो इस बारे में उर्वी ने सोचा कि अभी वो जाकर पुजारी जी से बात करेंगे। पुजारी जी बोले कि हाँ, पहले मुझे भी लगा था कि गोगोल का जो बलि हुआ है वो माँ ने किया है, लेकिन माँ का भी किसी इंसान का बलि क्यों लेंगे, वो भी आज के समय में? तो आओ बेटी, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। देखो, जब महेंद्र प्रताप ने ये सारा काम कर रहा था तो उसके जो भी बहुत अच्छे वाले पत्नी थे उनके ऊपर ये दोष लग गया कि वो औलाद नहीं दे पा रहे हैं, और इसी दुख के चलते हुए महेंद्र प्रताप के जो पहली बीवी थी उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। महेंद्र प्रताप के माँ बिल्कुल ही इतनी बीमार थे कि वो उठ चल नहीं पाते थे। ऐसे के टाइम पे चलते हुए महेंद्र प्रताप ने दूसरी शादी की, जिस स्त्री का नाम था अभयानंदा। अभयानंदा को कुछ ही दिनों में पता चल गया कि प्रॉब्लम औरत में नहीं, प्रॉब्लम मर्द में है, यानी राजा महेंद्र प्रताप इम्पोर्टेंट है, नपुंसक है, वो कभी पिता नहीं बन सकते। अभयानंदा को जब ये सब पता चल गया, ऐसे ही हालात में महेंद्र प्रताप के एक दोस्त है वो आए थे और उन्होंने ये मतलब आइडिया दिया कि श्वेतकाली माँ के सामने अगर नरबलि दिया जाए तो इससे राजा फिर से ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए राजा को अपने जो सबसे प्यारा जानवर है उसके बलि देनी पड़ेगी। उसके बाद राजा को अपने सब जिंदगी के सबसे पसंदीदा और प्यारे औरत का कुर्बानी देने पड़ेगी। ये सब कुछ पता चला, और पता चला कि राजा ने अपने घोड़े का बलि दे दिया। फिर जब वो बिल्कुल टूट गया था तब उसके दोस्त ने उसे बहुत समझा बुझाया कि अब चल देख, तेरी माँ तो चल फिर नहीं सकती, अगर तूने अपने माँ का ही बलि दे दिया तो उनको तो मुक्ति मिल जाएगी। राजा ऐसे मानसिक स्थिति में चला गया था कि उसके दोस्त ने जो कहा उन्होंने सुन लिया और अपने माँ का ही बलि दे दिया। इस बीच अभयानंदा और राजा के दोस्त के बीच एक संपर्क बन चुका था। जब लोगों को ये सारी बात पता चली तो उन लोगों ने हमला कर दिया। अभयानंदा ने सारा जेवर गहने कपड़े लेकर राजा के दोस्त के साथ भाग गया। राजा ने ये जो बहुत ही नामुमकिन सा दौर से गुजरे और ये जो उनके साथ हुआ वो सहन नहीं कर पाए और वो खुद भी जहर पीकर अपने जान दे दिया। यहाँ तक तो सब लोगों ने डिस्कस कर लिया, पर अब जो उर्वी को पता चला पुरोहित जी से, ये सुनकर वो बिल्कुल दंग रह गई कि सिर्फ अपने ज़िंदगी के पसंदीदा नारी, पसंदीदा पशु ही नहीं, अपने ज़िंदगी के सबसे पसंदीदा मर्द को यहाँ पर बलि देना पड़ता है, यानी कि तीसरी बार खून होने वाले हैं। और उर्वी को लगा कि अब शायद बोनी की बारी है। ये उसने जाकर अपने घर वालों से कहा। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन दो खून हो जाने के बाद उन लोगों को लगा कि हम सबको इकट्ठे रहने चाहिए। वो लोग बिल्कुल इकट्ठे रहने लगे। रात को पता चला कि अरुण उठ खड़ा हो गया और अरुण के पास एक फ़ोन आया, जहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला कि पलाश के जो पिताजी हैं उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है।
इससे पहले हम देखते हैं कि अरुण को फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम हुआ था, वो बार बार वॉमिट कर रहा था। तो हम क्या देखते हैं कि अरुण ने पलाश को बुला लिया। जब वो दोनों निकल गए तो उर्वी का नींद टूट गई और उर्वी सोई नहीं थी, बस सोने का एक्टिंग कर रही थी। उसे पता था कि आज कुछ होने वाला है। उर्वी भी उठ जाती है और जो बाहर पुलिस पोस्टिंग था उनसे पूछताछ करती है कि कहाँ गए वो दोनों। पुलिस ने कहा कि नहीं, यहाँ से तो कोई नहीं गया। फिर उर्वी को समझ में आ गया कि ज़रूर वो दोनों पीछे के रास्ते से गए होंगे। तो उर्वी ने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस के आने का इंतज़ार करता रहा। इधर हमें दिखाया जाता है कि अरुण पलाश के साथ जंगल के बीचों बीच चल रहा है। अचमका एक जगह पर वो बिल्कुल रुक जाता है और बोलता है कि ऐसे ही चांदनी रात में तुझे याद है कैसे तू और पूर्वी बिल्कुल पास पास होते था और तुम लोगों को लगता था कि हम सारे लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और तुम लोगों को कोई देख नहीं रहा है, लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों को देखा करता था। और जो पलाश है उसके समझ में नहीं आया कि अरुण ऐसे बात क्यों कर रहा है। फिर अरुण बोलने लगा, तेरे समझ में कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि तुझे तो सब कुछ बना बनाया मिल गया ना, रेडीमेड। प्यार, पैसा, परिवार, संपत्ति, उर्वी, सेक्स, सब कुछ। पर मुझे क्या मिला? तुझे क्या लगा कि मैं पागल हो चुका हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अगर पागल होना होता ना तो मैं 16 साल की उम्र में ही पागल हो जाता। जब मुझे पता चला, यानी कि अरुण को पता चला कि वो एक नपुंसक है, उसने सब कुछ ट्राई कर लिया, पूजा दे दिया, चैरिटी कर ली, दान धन पूर्ण कर्म सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से वो कभी नहीं निकल पाया। फिर यहाँ पर आकर बाबलू के साथ बातचीत करने के बाद उसे पता चलता है कि बलि देने से, इंसान के बलि देने से ये जो नपुंसकता है वो दूर हो सकती है। और तीसरी बलि की बारी आज है। पलाश तो तैयार है ना? पलाश को समझ में नहीं आ रहा है। उसने पूछा कि तुम क्या बोल रहे हो भाई? क्योंकि वो सबसे बड़ा बेटा था तो उसे दादा भी कहते थे सब लोग, बड़ा भाई। तो तुम क्या बोल रहे हो? उसी वक्त जंगल के अंदर से बाबलू आकर बोलता है, अरे क्या इंतज़ार कर रहे हो अरुण भाई, मारो इसे, इसे तो सब कुछ पता चल गया है। और वो खुद ही पलाश को मारने जाता है। तब अरुण उसे रोक देता है और बोलता है, बाबलू पता तो तुम्हें भी सब कुछ है, क्यों ना तुम ही से शुरुआत करें। और वो बाबलू को मार देता है। जब वो पलाश पर अटैक करने वाला होता है उसी वक्त उर्वी आ जाता है। उर्वी आकर उसे रोक देता है। पुलिस उसे पकड़ लेता है और अरुण ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, उर्वी तुमने मुझे रोक लिया, मैंने जो किया, जो कुछ भी किया, मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे प्यार के लिए किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो पलाश तुम्हारे काबिल नहीं है। मैं ठीक हो जाऊँगा तीसरे बलि देते ही, फिर हम दोनों शादी करके एक साथ रहेंगे। और तुम्हें पता है मेरे जो भी गर्लफ्रेंड्स थे ना, उनके सारे नामों का मतलब भी लक्ष्मी ही थी, और तुम्हारे नाम यानी उर्वी नाम का मतलब भी लक्ष्मी ही है। तो लक्ष्मी तो मेरे साथ होना चाहिए ना, तुम तो सिर्फ मेरे हो। मैंने तुम्हें पाने के लिए इतना सब कुछ किया। तो उर्वी को वो बहुत घिन आई ये सारे बात सुन के कि एक औरत के लिए इतना बड़ा कांड कर लिया। तुम क्या हो? तुम्हें इंसान, भले ही इंसान बनने से ज़्यादा मर्द बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए खुद पे। अरुण को अरेस्ट करके पुलिस ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि चौथे दिन के जो सुबह है, यानी कि जब उन लोगों को कोलकाता लौटने की बारी आती है, तब उस सुबह को कृष्णकाली माँ का भी जो विसर्जन है वो होने वाला था। उन लोगों ने देखा कि यही मौका है, तो उन लोगों ने बात कर लिया। पुरोहित जी बोले कि मुझे नहीं पता था कि मेरा खुद का बेटा ही अरुण के गलतियों से मतलब पर्दा उठाने की बजाय उसे सपोर्ट कर रहा है। और ये पुरोहित जी ही है जिन्होंने पुलिस को कहलवा कर
सारे जो राजमहल है उसके चारों ओर पहरे बिठाए थे और उन्होंने ही उर्वी को आशीर्वाद भी दिया था। तब उर्वी बोली कि मुझे पता चल गया था कि अरुण कुछ छुपा रहा है। अरुण का जब भी फ़ोन आता है तो वो बोलता है कि उसका गर्लफ्रेंड माया का फ़ोन है, लेकिन कल जब मैंने दोपहर को उसके माया का फ़ोन को पकड़ा तब मुझे पता चला कि ये माया नहीं, उसके कंपनी का सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो उसे हर दिन फ़ोन करता है अपने पूरे दिन के डिटेल्स देने के लिए। ये सोचते ही मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर गोगोल को किसी बाहर वालों ने पकड़ लिया होता तो गोगोल बहुत चीखता। इसका मतलब किसी घर वालों ने किया। और गोगोल को मेरे पास सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता था? अरुण। यानी कि अरुण ही गोगोल को पकड़ कर ले गया था। और शेतकालीन माँ के जो खड़ग है उस पर खून भी उसी ने ही खुद अपने हाथों से लगाई थी। और पुलिस को गोदाम घर में उस हानि का जो बोतल है वो मिल गया है, जिसके अंदर जीवा को डालकर अरुण खाता था। और जब डॉक्टर आए थे घर में तब एक दवा के बारे में उसने कहा था, जिस दवा का नाम सुनते ही उर्वी को पता चल गया था कि ये कुछ हो ना हो अरुण का ही फूड पॉइजनिंग हुआ है। और ये पॉइजनिंग क्यों हो रहा है, अरुण क्या छुपा रहा है? तो उसने अरुण पर नज़र रखने शुरू कर दी और उसे पता था कि जो भी है ये काम कर रहा है वो तीसरे बलि देने के लिए ज़रूर आएगा। और ऐसा ही हुआ। उर्वी को लगा था कि ये बॉनी की बारी है, लेकिन अरुण ने पलाश को बुला लिया। यानी कि अरुण को सबसे ज़्यादा प्यार पलाश से था। ऐसे ही सारे सच्चाई सामने आई। फिर उर्वी बोली कि पुरोहित जी, मुझे भी माँ पर यकीन है। माँ के पास मैं गई थी पलाश को बचाने से पहले और मैंने उनसे अपने मन की शक्ति मांगी थी। पुरोहित जी बोले कि तुम्हारे जैसे सोच अगर सभी ने रखने लगे तो ज़रूर सभी को कल्याण ही होता, लेकिन सबका दिमाग तो ऐसा नहीं है। वो लोग जो चाहते हैं वो तो माँ खुद भी पूरा नहीं कर पाते। और हम आखिरी सीन में देखते हैं कि गांव वाले और पुजारी जी माँ को लेकर विसर्जन के लिए रवाना हो गए और सारा चटर्जी परिवार कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। और अगर आप लोग और भी कोई नए नए वेब सीरीज़ को सुनना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।